नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनोखी सहेली। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक? आई विश कि आप, आपके चाहने वाले, आपके जानने वाले, आपके परिवार में सभी स्वस्थ हो, मस्त हो और खुश हो। तो आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। आज की कहानी एक अलग सी कहानी है, छोटी सी कहानी है मगर बहुत अच्छी है, तो ध्यान से सुनिएगा। और कहानी के बाद आज मैं आपको कुछ ब्यूटी टिप्स बताऊंगी। तो आज की कहानी स्टार्ट करें। एक नगर में, बहुत समय पहले की बात है, एक नगर था, उसमें एक बहुत ही सुंदर मूर्तिकार था। उसकी मूर्तियां इतनी सुंदर थीं कि कोई भी उन्हें जीवित समझ लेता था। उसे अपनी मूर्तियों पे बहुत घमंड था, अपनी कला पे बहुत घमंड था। जब वो वृद्धावस्था में आया तो कहीं ना कहीं उसे अपनी मृत्यु का कुछ आभास हो गया और उसने अपनी मृत्यु को धोखा देने की सोची। उसका अहंकार इस हद तक बढ़ गया था। फिर उसने उस मृत्यु को धोखा देने के लिए अपने ही जैसी 12 मूर्तियां बना ली। उन 12 मूर्तियों में बनाने के बाद जब यमदूत लेने आए तो वह उन 12 मूर्तियों के बीच में ही जाके खड़ा हो गया। जब उन मूर्तियों के बीच में वो खड़ा हो गया, वो इतनी जीवित मूर्तियां थी, ऐसा लगता था कि वो अभी बोल पड़ेंगी। यमदूत पहचान ही नहीं पाए कि कौन है जिसको ले जाना है, इन 13 में से किसको ले जाना है। 12 मूर्तियां, एक वो खुद। अब यमदूत वापस यमलोक को चले गए। जब वो वापस यमलोक को गए तो वहां पे उन्होंने पूछा कि क्यों नहीं लेकर आए तुम जिसको लेकर आना था, जिसकी मृत्यु हुई थी। उन्होंने कहा कि महाराज, हम तो पहचान ही नहीं पाए, कि यमराज जी से कहा कि हम तो पहचान ही नहीं पाए कि उनमें से ले जाना किसको है। तो यमराज जी ने उनके कानों में एक बात कही और कहा, अब तुम दोबारा वहां जाओ। यमदूत दोबारा वहां गए। मूर्तिकार वैसे ही खड़ा हो गया 12 मूर्तियों के बीच में 13वीं मूर्ति बनके। वहां पहुंचकर यमदूतों ने कहा, मूर्तियां तो बहुत सुंदर हैं सारी की सारी, मगर एक कमी रह गई है। अब ये बात सुनकर वो मूर्तिकार बहुत ही हड़बड़ा गया कि मेरी मूर्तियों में कमी निकल रही है। वो फौरन बाहर निकल के आया, क्या कसर रह गई, क्या कमी रह गई। और यमदूतों ने उसे पहचान लिया और अपने साथ ले गए। तो एक छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? इस छोटी सी कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? जो मुझे सीखने को मिला वो ये है कि मृत्यु को आप धोखा नहीं दे सकते और अपना अहंकार इतना नहीं बढ़ाना चाहिए कि हम बाकी सबको बेवकूफ़ बनाने की सोचें। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में मुझे बताइएगा। और अब हम आज के ब्यूटी टिप्स के बारे में बात करते हैं। आज का पहला ब्यूटी टिप, हमारी किचन में ही इतनी सारी चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू हम अपनी फेस को और अपने स्किन की केयर कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें आलू की, आलू आपको पता है कि हमारे सबकी सब्जियों में हमेशा एक राजा होता है। ऐसे ही आलू हमारी ब्यूटी के लिए भी राजा होता है। पहले दिन आप कच्चे आलू को घिस के स्क्रब की तरह यूज़ करें और अगले दिन कच्चे दूध का इस्तेमाल करें। आप ऐसा जब 2-4 बार करेंगे अपने रूटीन में तो आपको अपने दाग धब्बों पे या फेस की स्किन पे बहुत फर्क नजर आएगा। दूसरी ब्यूटी टिप, हमको जब भी हम सुबह नहाते हैं तो हम अपने फेस को वॉश कर लेते हैं, फेस वॉश कर लेते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान नहीं रहता कि आपको पता है कि ये कोरियन की जो स्किन होती है वो इतनी अच्छी होती है क्योंकि वो ये टिप डेली इस्तेमाल करते हैं कि वो नहाने के 10 सेकंड के अंदर अंदर ही टोनर को अपनी स्किन पे लगाना होता है। ये एक टिप है जो हम लोग अक्सर भूल जाते हैं। हमें टोनर का इस्तेमाल 10 सेकंड के अंदर अंदर करना चाहिए अपने फेस को धोने के बाद। अब क्या करें, क्योंकि दिक्कत ये है कि टोनर कैसे इस्तेमाल करें। पहले नहाएंगे, फिर वाइपर भी तो मारना है बाथरूम में, साफ भी करना है बाथरूम को, हमारा चेहरा साफ हो या ना हो। बहुत सिंपल सी बात है कि टोनर को अपने बाथरूम में ही एक स्प्रे बॉटल में रख लीजिए या फिर कॉटन और टोनर को बाथरूम में रख लीजिए। जब आप फेस वॉश करें उसे डैप डैप करके आपको टॉवल से पोंछना है और उसके जस्ट बाद आपको फटाफट से टोनर स्प्रे करना है। अब उसके बाद आप वाइपर भी मार दीजिए और बाथरूम भी साफ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी स्किन हाइड्रेट हो जाती है अंदर तक। तीसरा जो हमारा ब्यूटी टिप है, तीसरा ब्यूटी टिप है हमारा नींबू के लिए। नींबू जितना हमारे लिए हमारी सेहत को अंदर से हमें क्लीन करता है, उतना ही नींबू हमारे फेस को क्लीन करता है। आप नींबू और शहद को डेली सुबह पिएंगे गुनगुने पानी में तो आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है। और उसके अलावा अगर आप नींबू को अपने फेस पे अप्लाई करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहता है, दाग और धब्बों से आराम मिलता है।
अब आज का चौथा ब्यूटी टिप। ये ब्यूटी टिप बहुत यूज में आता है और अक्सर आप लोग करते होंगे। बेसन को 2 चम्मच बेसन लीजिए, उसमें आधी टीस्पून हल्दी डाल दीजिए थोड़ी सी, उसमें दही और थोड़ा सा दूध मिला के इसका एक फेस पैक बनाइए। और ये आप ऑल्टरनेटिवली भी लगा सकते हो और हफ्ते में 2 बार भी कर सकते हैं। ये आप लगाइए, इससे आपके फेस की ग्लो बढ़ेगा। दही हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, खाने के लिए भी और लगाने के लिए भी। तो कैसे लगे आपको आज के ब्यूटी टिप्स? अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं या आपको लगता है कि मैं जो भी कोशिश कर रही हूँ वो अच्छी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि ये चैनल आपको कैसा लग रहा है और इसमें आप और क्या क्या ऐसी बातें हैं जो मेरे से कहना चाहते हैं या मैं चाहूँगी कि मैं करूँ। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। नमस्ते।